भारत की आजादी के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने महज 18 साल की उम्र में देश की मिट्टी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। खुदीराम बोस। हम पहुंचे खुदीराम बोस की क्रांति और शहादत की कहानी लिखने वाले मुजफ्फरपुर शहर की उन सड़कों और गलियों में। ये कहानी आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि खुदीराम न होते तो शायद आज हम आजाद न होते। कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजी हुकूमत के बंगाल विभाजन के ऐलान से। इस ऐलान के बाद बड़े स्तर पर आंदोलन चलाए जा रहे थे और इसी दौरान ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड ने क्रांतिकारियों पर खूब अत्याचार कराए और इस क्रूर जज की बग्घी को खुदीराम बोस ने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर बम से उड़ा दिया। इस हमले में किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन इस धमाके ने स्वाधीनता संग्राम में आए ठहराव को भंग कर दिया और आजादी की नई अलख जगाई। मुजफ्फरपुर का ये वही ऐतिहासिक क्लब है जहां हर शाम अंग्रेज अपनी शाम गुलजार किया करते थे। किंग्सफोर्ड भी यहां आता था। क्लब से निकलकर 500 मीटर दूर अपने आवास में जाता था। बीच के रास्ते को ही उन्होंने उस पर हमला करने का ठिकाना चुना था। शहर के कंपनी बाग में आज खुदीराम बोस का स्मारक है। तब 600 किलोमीटर का सफर तय कर खुदीराम अपने साथी के साथ यहाँ पहुँचे थे। 30 अप्रैल को दिन भर दोनों ने एक आम के पेड़ के पीछे छिपकर जज किंग्सफोर्ड की बग्घी का इंतजार किया। जैसे ही बग्घी दिखी, उसमें बम फेंक कर भाग निकले। मैं मौजूद हूँ पूसा रोड रेलवे स्टेशन में, जिसका नाम बदलकर अब खुदीराम बोस पूसा कर दिया गया है। ये वही रेलवे स्टेशन है। किंग्सफोर्ड पर बम से हमला करने के बाद वो इन्हीं पटरियों के सहारे, इन्हीं पटरियों के माध्यम से मुजफ्फरपुर से पद यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। यहीं पूसा स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि प्रफुल्ल चंद चाकी यहाँ से भाग गए थे। इस घटना को 114 साल बीत गए हैं, लेकिन सभी इमारतें आज भी साहस की कहानी बयां कर रही हैं। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करने के बाद मुजफ्फरपुर के इसी सेंट्रल जेल में लाकर रखा गया था। वो यहाँ 1 मई 1908 से 10 अगस्त 1908 तक कैद रहे थे। 11 अगस्त को इसी जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस शहर में हमारी मुलाकात खुदीराम बोस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले सीके पराशर से हुई। उन्होंने आंख नम कर देने वाले किस्से सुनाए। भारतीय होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बातों को जानें। खुदीराम बोस को जब 11 अगस्त 1908 को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो वहाँ का जो कसाई था थोड़ी देर के लिए वो रुक गया था और उसने फांसी देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसको अंग्रेज अफसरों ने जब दबाव दिया तब उसने फांसी दी और उसके बाद वह बहुत रोया था। खुदीराम बोस का जो डेड बॉडी था, जो शव यात्रा निकली, तो उसमें हजारों लोग शामिल हुए और यहाँ गंडकी नदी है, बूढ़ी गंडक नदी के घाट पर चिता को जलाई गई। बाद में उनकी बड़ी बहन मिदनापुर से यहाँ आई और उन्होंने वहाँ का जो अस्थि था और राख था उसको आंचल में भरकर वो ले गए और उनके साथ दर्जनों लोग आए थे, जो लोग उसको ले गए और उनसे जब पूछा गया कि इतने सारे आप भस्म लेकर क्या करेंगे, तो उन सभी लोगों ने कहा कि इसका तावीज बनाकर हम अपने गले में डालेंगे। एक कविता जो वो जिस समय वो फांसी पड़ने जा रहे थे उस समय गा रहे थे, उसको उन्होंने एक रात पहले वहाँ सिपाही से एक मांगा कि हमको कागज कलम चाहिए, लेकिन उसको नहीं दिया गया, तो उसने कोयले के एक टुकड़े से वहाँ की दीवारों पर लिखा, एक बार विदाई देवमा घूरे आसी, हाँसी हाँसी पोरबेन फांसी देखनी जोगतवासी। कि खुदीराम बोस का और प्रफुल्ल चंद चाकी का जो जोड़ी था, संदेश दिया पूरे देश को और दुनिया को और विशेष रूप से अंग्रेजों को कि तुम भारत के किसी कोने में भी छुपोगे, तुम्हें भारत में हम रहने नहीं देंगे।